आज मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम देने वाली हूँ। यदि आप ये कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका जो कस्टमर है कभी आपको छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा और आपका जो रेकरिंग रेवेन्यू है उस कस्टमर से जो आ रहा है वो हमेशा आता रहेगा और कभी भी कम नहीं होगा। इससे कुछ फायदे और होंगे आपको, जिससे आपका जो रेफरल बिजनेस उस कस्टमर से आ रहा था या वो रेफरेंस जो दे रहे थे वो भी कंटिन्यू रहेगा, साथ में वो कस्टमर आपका रिटेन होते रहेगा। और जो पॉजिटिव एक ब्रांड वैल्यू होती है हमारा जो कस्टमर क्रिएट करता है मार्केट में जाके, वो भी कंटिन्यू रहेगी। राइट, तो चलिए चलते हैं। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, तो चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्रिएट करके दिया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की है। तो जो कॉलम ए है यहाँ पे देखिए कंप्लेंट की डेट है। तो यहाँ पे जब हम चीजें की एंट्री करेंगे तो मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जिस दिन हमारी कंप्लेंट आ रही है उस दिन की डेट आएगी। सेकंड में जो है यहाँ पे जो बी कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे हमारा कस्टमर का नेम आएगा। जो सी कॉलम है वहाँ पे हमारी कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन आएगा कि वो कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग। यहाँ पे जो है जैसे ये वाली जो कंप्लेंट है, प्रोडक्ट जो था वो प्रॉपरली पैक नहीं था, कस्टमर की ये कंप्लेंट। जो डी कॉलम है इस कंप्लेंट का ऑनर। अब हमें यहाँ पे ये चीज है कि कंप्लेंट का ऑनर हमने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे जब कंप्लेंट आई है तो वो फिर क्या होगी, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए आपको ये कंप्लेंट जो रिजॉल्व करने वाला होगा उसको किसी को असाइन करना पड़ेगा ताकि आप उसे फॉलो अप कर ले। उसके बाद में ई कॉलम पे है हमारे कंप्लेंट के स्टेटस में हम बात करेंगे कि कंप्लेंट का जब हमारा फॉलो अप होगा कंप्लेंट का तो उसका स्टेटस से ही हम ट्रैक करेंगे कि कंप्लेंट का स्टेटस यहाँ पे ओपन है या क्लोज है। यदि स्टेटस क्लोज्ड है तो वो फॉलो अप हमारी कंप्लेंट क्लोज हो गई है। यदि ओपन है हमारा कंप्लेंट का स्टेटस तो वो हमको टाइमली रिजॉल्व करना होगा ताकि हमारा जो कस्टमर है वो परेशान ना रहे। राइट, एफ कॉलम में हमारा कंप्लेंट का रिजोल्यूशन का ड्यू डेट है। ड्यू डेट किस लिए जरूरी है, ताकि वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए हमारी कंप्लेंट, वो ज्यादा टाइम तक सिस्टम के अंदर ना रहे। जो सेकंड है यहाँ पे एक्चुअल डी कॉलम में एक्चुअल कंप्लेंट रिजोल्यूशन डेट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस दिन एक्चुअली वो कंप्लेंट रिजॉल्व हुई सो दैट हमको डिले पता चला कि हमने जो असाइन डेट थी, जो ड्यू डेट थी, उससे हमारा जो रिजोल्यूशन डेट है उसमें एक्चुअल रिजोल्यूशन डेट है उसमें कितना गैप आया है। राइट, अब यहाँ पे एच कॉलम में हमारे रिमार्क्स रहेंगे कि जब हमारा इस कंप्लेंट का फॉलो अप हो रहा है तो फॉलो अप में हमारे रिमार्क्स क्या आ रहे हैं, मतलब जब उस कंसर्न बंदे से बात हो रही है, हमारी जो ऑनर है इस कंप्लेंट का, यहाँ पे जैसे इस कंप्लेंट में है मुकेश जी ऑनर है, तो इनसे जब हम फॉलो अप कर रहे हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है उससे, तो वो सारी एंट्रीज हम रिमार्क सेक्शन में करेंगे। अब रहा आई कॉलम में यहाँ पे कंप्लेंट की कैटेगरी मैंने अलग से डिफाइन करके दी है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स मैंने डाले हैं। इसमें सेल्स है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, फाइनेंस है, क्वालिटी है और डिलेड डिलीवरी। मतलब ये कंप्लेंट की कैटेगरी है कि आपकी ये जो कंप्लेंट आई है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, या तो सेल्स के रिगार्डिंग आ रही है या फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग आ रही है। सो दैट यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी आएगी कि आपकी जो कंप्लेंट आ रही है कस्टमर की तरफ से, राइट, ये जो कंप्लेंट आती है आप वो कौन सी कैटेगरी की सबसे ज्यादा आ रही है। तो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजी आप फिर ये बना सकते हैं कि आपको उस प्रोसेस से रिलेटेड यदि ज्यादा कंप्लेंट आ रही है तो आप उसके प्रोसेस के रूट कॉज पे जाएंगे और वहां पे जो गड़बड़ियां हैं उसको आप रिजॉल्व करेंगे। राइट, अब यहाँ पे जो चीजें हैं, जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ये कंप्लेंट का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को समझ लिया। राइट, कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और वो किस टाइप से बनेगा। अब इसके अंदर एक चीज और है कि यदि हमको कोई आपको कॉलम और ऐड करना है, कोई नए कॉलम की आपको रिक्वायरमेंट है, यदि ऐसा लगता है आप, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे जरूरी सारी चीजें हमारी इसमें आ गई है, आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो है यहाँ पे डैशबोर्ड भी क्रिएट करके रखा है जिसमें आपको अपनी ओपन कंप्लेंट्स जो है उनका सारा स्टेटस प्रॉपरली दिख जाएगा कि वो कब कंप्लेंट आई थी, उसके बाद में उसका रिजोल्यूशन ड्यू डेट क्या है और वो किसके पास में, उस कंप्लेंट का ऑनर कौन है और वो अभी तक ओपन स्टेटस में क्यों है। तो आप ये कंप्लेंट अपने एंड पे फॉलो अप कर सकते हो। ये डैशबोर्ड आप जब ये सिस्टम डाउनलोड करेंगे, ये वाला जो कंप्लेंट सिस्टम है, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे और इसमें डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ
ये ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्लेक्ट कर देंगे आपका अलग अलग टाइप का। यहाँ पे ये ओपन कंप्लेंट का स्टेटस बताएंगे और यहाँ पे जो है आपका मंथ वाइज सारे कंप्लेंट की कैटेगरी वाली चीजें बताएंगे कि जुलाई मंथ में कितनी कंप्लेंट आई है और कौन से कैटेगरी से आई है, राइट। मतलब डिलेड डिलीवरी है या फाइनेंस डिपार्टमेंट से आई है या ऑर्डर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग हमारी कंप्लेंट आई है या फिर क्वालिटी के रिगार्डिंग आई है, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। अब से सेकंड स्टेप के अंदर ये कंसर्न पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आपको ये चेक करना होगा कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो उसके अंदर मेजरली डेटा की स्किल होगी, जिसको गूगल शीट्स जो है उसके अंदर एक्सेल वाली चीजें उसको आती हो, गूगल शीट्स उसको चलाना आता हो और वो फॉलो अप कर ले सारी चीजों को लेके। उसके बाद में आपको उसको ट्रेन करना होगा, उसको ये सिस्टम्स बताने होंगे, उसको ये सारे कॉलम समझाने होंगे कि इसमें क्या आएगा, कंप्लेंट डेट कैसे एंटर होगी, क्लाइंट का नेम यहाँ मेंशन करना है, कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करना है, उसके बाद में कंप्लेंट ऑनर डिपार्टमेंट वाइज कैसे असाइन करना पड़ेगा, कंप्लेंट का स्टेटस उससे कैसे फिलअप करना है, ओपन या क्लोज कैसे रखना है, कंप्लेंट का रिजोल्यूशन डेट कैसे डिफाइन करना है, क्लाइंट के हिसाब से करना है या फिर एक टाइम फ्रेम लेना है कि जिस दिन कंप्लेंट आई है उसके 2 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो जाए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे वो रिमार्क्स कैसे मेंशन करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो चीजें फाइनली कौन से डिपार्टमेंट की कंप्लेंट है वो कैसे मेंशन करेंगे। इन यहाँ पे वो सारी चीजें मैंने लिख रखी है। आप जैसे जैसे ये चीजें करते जाएंगे, आइडेंटिफाई स्किल, अपॉइंट पर्सन, उस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद में उनको ट्रेन करेंगे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, उसके बाद में उनको सारी चीजें बताएंगे कि वो यहाँ पे सारी चीजें अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हर एक कॉलम में जाके सारी चीजें अपडेट कैसे करेंगे। जब आप इनको ट्रेन करेंगे तो ये वाली चीजें आप रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ये रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेंगे, सो दैट फ्यूचर में क्या होगा, यदि आपका कोई ऑनर चेंज होता है, यदि आप एक कंप्लेंट सिस्टम किसी और को देंगे तो आप डायरेक्टली वो रिकॉर्डिंग देके उन्हें समझा देंगे कि ये चीजें कैसे चलेंगी आपकी कंपनी में। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जब कंप्लेंट सिस्टम पे ये सारी चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पे डैशबोर्ड्स बनेंगे। तो डैशबोर्ड के अंदर सारी कंप्लेंट की ओपन कंप्लेंट्स कितनी है, तो इनकी एक डेली रिपोर्ट्स बनेगी, तो कितनी कंप्लेंट ओपन है, राइट। उसके बाद ये सिस्टम को डायरेक्टली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पूरी चेकलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हैं, जो चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे बना के दी है, और स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करते जाएंगे। और ये वाला जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको आप डायरेक्टली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड के अंदर पूरा कंप्लेंट का व्यू आपको दिख जाएगा, राइट। तो इस चीज को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाइए जरूर, और डिस्क्रिप्शन से ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।